और ऐसे में धनंजय गिरि जी, यानी सार तो यही है ना कि अपना पराया देखकर ही तय होगा कौन देशद्रोही है, कौन देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता पर सवाल उठा रहा है। नहीं पूजा जी, देखिए दो बातें स्पष्ट है। पहली तो न्याय व्यवस्था पर और न्यायपालिका पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं, और जो बातें स्वतः संज्ञान में कोर्ट के चली गई उस कोर्ट उसका तय न्यायालय करेगा। जो राजीव जी ने जो शेर अधूरा रखा था, तो उसमें कहते हैं कि वह तुम ही मुंसिफ, शहर तुम्हारा, तुम्हारा ही कानून है, तो हमें यकीन था कि जुर्म हमारा ही निकलेगा। विषय वो नहीं है। विषय है कि अगर सरकार कोर्ट डिसीजन ले रही है, अगर सरकार कहीं एक्टिव होकर के डिसीजन ले रही है, किसने क्या किया उसका निर्णय जो होगा फाइनली अदालत करेगी। और जो मामला स्वतः अदालत में पहुंच चुका है, जो अदालत जो न्यायालय का अधीन है, उस पर कोई सरकार आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी उनके खिलाफ। उनका जो बयान जो सार्वजनिक है, सब पूजा जी कमाल ये है, सुना, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। दोनों राज्यों में सरकार आपकी, पुलिस आपकी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर दोनों जगह अलग अलग स्तर देखने को मिल रहा है। पूजा जी, आपके डिबेट का भी गजब स्तर देखने को मिल रहा है। जहां कार्रवाई हो रही है उसको कह रहे हैं क्यों कार्रवाई हो रही है, और जहां कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, नहीं प्लीज आप उसको गलत एंगल मत दीजिए। एक जगह कार्रवाई अगर हो रही है, धाराएं एक है, तो दूसरा शख्स उस पर भी धाराएं वही, लेकिन वो अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं? वो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट पर क्यों डिपेंड हुए? दोनों में गलत कौन है और सही कौन है? मेरा आप ही से सवाल है कि दोनों में गलत कौन है और सही कौन है? क्या जहां कार्रवाई हो रही है वहां नहीं होनी चाहिए, या जहां कोर्ट कार्रवाई कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए? किसको नहीं करना चाहिए आप ही मुझे बता दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको सरकार में अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। न्यायालय बना हुआ है जहां अल्टीमेटली सबको जाना है, थाना है, पुलिस है, आयोग है, सभी अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारियां अपने अपने तरीके से निभा रहे हैं। इस देश का कानून सभी पर लागू होता है। वो जिम्मेदारी प्रोफेसर अली खान के मामले में नजर आ जाती है। राजीव प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं पूजा, मैं वो कह रहा था, न शेर मुझे याद आया न गिरी जी को याद आया। वो शेर ये है कि तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। स्थिति ऐसे ही इसी ओर इशारा कर रही है धनंजय गिरि जी। ये शेर भी वहीं जा रहा है और स्थिति भी वहीं जा रही है। मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हरियाणा को आप सही कहेंगे कि मध्य प्रदेश को? क्या कोर्ट ने जो एक्शन लिया वो उसको आप गलत मानते हैं या सही मानते हैं? या हरियाणा में जो सरकार ने एक्शन ले लिया वो उसको गलत मानते हैं कि सही मानते हैं? आप दोनों को चश्मे के दोनों नजरिए से कैसे देखते हैं? अगर सरकार का एक्शन ले रही है, मैं तो दो चश्मों से नहीं देख रही। मैं चलिए, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर जो हैं उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई ठीक है, तो वही कार्रवाई मंत्री विजय शाह के मामले में क्यों नहीं दिखी? जब किसी को भी अगर गिरफ्तार किया गया, किसी पर कानून की किसी धारा में आरोप लगा है, तो उसकी सुनवाई फाइनली कोर्ट करेगा। लेकिन जब कोर्ट में फाइनली वही तो मैं कह रही हूँ, आप कार्रवाई करेंगे नहीं तो हाई कोर्ट को आना पड़ा ना, स्वतः संज्ञान लेना पड़ा हाई कोर्ट को। पूजा जी, कोर्ट ने एक्शन लिया, उसके बाद हमने एसआईटी गठित कर दी। अब उस एसआईटी जांच करके रिपोर्ट देगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपका क्या कहना है? मैं भाई सीधे ना अपील ना दलील, सीधा इंसाफ, सीधा फांसी चढ़ा दिया जाए किसी को? कौन सा कानून लागू किया जाए? ये देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता सरबराह जब बेल पे हैं हजारों करोड़ के घोटाले में, कानून की है, लेकिन पिछती बड़ी बारीक है। और हमें इस देश के कानून पर, संविधान पर, न्याय व्यवस्था पर, सरकार पर, चाहे सरकार किसी की रही हो, हमें हमेशा विश्वास है और हम उसके साथ खड़े रहे, लगातार रहे। वैसे लोगों के साथ नहीं रहे जो सर्टिफिकेट बांटते रहे। ऐसे भी लोग थे जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, जो तमाम तरह के सर्टिफिकेट बांटते थे, जो सेना के स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, और वो जनता ने उनका क्या हासिल किया, ये देखने की बात है, ये जानने की बात है। जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते थे ईमानदारी का, खुद ही किस किस घोटाले में जेल गए। इस देश की कानून व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर, इस देश के संविधान पर, इस देश की सरकार पर हम विपक्ष में रहकर भी उतना एक्सपेक्ट वही किया जा रहा था ना कि सरकार अगर आपकी है तो यहाँ पर कार्रवाई, जब दोनों पर देखे ना, आप खुद समझिए, जब धाराएं दोनों ही शख्स पर एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर क्यों अलग, क्यों बढ़ता दिख रहा है, क्यों यहाँ पर फर्क, भेदभाव दिख रहा है? फिर जब किसी पर कार्रवाई होगी तो यानी अपना और पराया देखकर ही ना कि भाई जो अपने हैं उन पर कार्रवाई होगी नहीं, उसमें हम कोर्ट का इंतजार करेंगे, और जो आप पर सवाल उठाएगा उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं पूजा जी, बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार
न अपना न पराया, कानून संविधान के संस्थाओं के सम्मान को बचाते हुए लगातार किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया, जो विकास, जो बातें कहते हैं, 140 करोड़ आवाम को एक नजरिए से देखते हैं और सबका साथ सबका विकास, ये एक नजरिए से देखा जा रहा है। आपके हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहती है? उनके जो दादा या नाना हैं वो ट्रेजरर थे मुस्लिम लीग के, उनकी हिस्ट्री, उनके पास्ट को याद करके अब ये कार्रवाई की जा रही है। भाई अब जिसका जो पास्ट है उस पर और कोई एलिगेशन तो लगाया नहीं। अगर किसी का कोई पास्ट है उसको बताया, एलिगेशन से कम भी नहीं लग रहा है। अभी कुछ देर पहले उनकी बाइट भी चलाई है। जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई के लिए पहले नोटिस दिया, एफआईआर करने की बात कही, ऑफिसर काम नहीं, अगर ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो उन्हें सस्पेंड करवा दिया। भाई अगर उनके दादा मुस्लिम लीग के ट्रेजरर थे, अगर कांग्रेस पार्टी की स्थापना एलन ओक्टोबियो ह्यूम ने की थी, अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में जेल गए, तो ये सबके फैक्ट्स हैं। अब इन फैक्ट्स पर अगर चर्चा की जाए तो कौन सी गलत बात है? जो सुचिता की बात करके विदेश सचिव अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तब उनके नाना पूर्व विदेश सचिव थे, वो भूल जाते हैं। नहीं, कहां भूल गए? और अगर किसी सत्य को कोऑर्डिनेट उसको सामने लाया है तो किसी को छुपाया भी तो नहीं है। जो बातें हैं न्यायालय के संज्ञान में है और जिस पर भी कार्रवाई होगी फाइनली डिसीजन तो कोर्ट करेगा। यहां तो कोई उस तरह का है नहीं कि आप किसी को भी अपील न दलील, सीधा इंसाफ कर दीजिए। यहाँ सारे मामले न्यायालय के संज्ञान में आएंगे, न्यायालय उस पर निर्णय करेगा, न्यायालय उसकी तहकीकात करेगा और जो न्यायालय का निर्णय होगा अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा, सब लोग उसी को। नीरज मिश्रा, क्या दिक्कत है अब यहाँ पर प्रक्रिया के तहत?